आज पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं और मुझे नमस्कार मित्रों, आज बहुत ही खास दिन है। अक्षय तृतीया भी है, ईद भी है, परशुराम जयंती भी है और योगी आदित्यनाथ के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। 28 साल बाद वो अपने गांव में आज रुकेंगे। 28 साल बाद यानी संन्यास लेने के बाद पहली बार वो अपने गांव में रुक रहे हैं और अपने परिवार के बीच में रहेंगे। और आज मैं आपके सामने जो आया हूं, योगी आदित्यनाथ के दो अलग अलग चेहरे, दो अलग अलग चरित्रों के बारे में कहानी लेकर आया हूं। उनके वीडियो आपको दिखाऊंगा। उन वीडियो में आपको योगी आदित्यनाथ के, महंत योगी आदित्यनाथ के दर्शन होंगे और एक में मुख्यमंत्री के तौर पर उनका दर्शन होगा। आप जानते हैं, मैं योगी आदित्यनाथ की बहुत सारी बातों की आलोचना करता हूं, उनके बहुत सारे कदमों का आलोचक रहा हूं, लेकिन इस वक्त जब मैं योगी आदित्यनाथ के बारे में बात कर रहा हूं तो जो उनका पहला चेहरा है महंत के रूप में, वो चेहरा आज लंबे समय बाद एक शिष्य के रूप में, गुरु के शिष्य के रूप में उनकी भावना लोगों के सामने जाहिर हुई है। उनकी आंखों से आंसू निकले हैं। उन्होंने उस आंसुओं को रोकने की कोशिश की है, उन्होंने आंसू पोंछे हैं। और योगी आदित्यनाथ एक शिष्य के रूप में अपने गुरु के प्रति किस तरह से आदर रखते थे और किस तरह की बातें कही हैं, आज बहुत सारे लोग गोरक्षनाथ धाम पीठ के अनुयायी हैं, उनके समर्थक हैं, उनके प्रशंसक हैं और अवैधनाथ के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनके बारे में, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। योगी आदित्यनाथ के अपने प्रदेश में जहां वो पैदा हुए, यानी संत और महंत बनने से पहले जो योगी आदित्यनाथ थे, अजय सिंह बिष्ट कहते थे उनको, तो अजय सिंह बिष्ट जिस स्थान पर पैदा हुए, उसी स्थान पर उनके गुरु भी पैदा हुए थे और उन्होंने अपने गुरु के बारे में ढेर सारी बातें की हैं। भावुक होने से पहले उन्होंने जो बातें की हैं वो भी आप सुनिएगा। और मैं चाहूंगा कि आप अगर इस पूरा वीडियो को सुनेंगे, पूरा वीडियो को देखने की कोशिश करेंगे, तो आप योगी आदित्यनाथ के महंत के रूप में, अवैधनाथ के शिष्य के रूप में किस तरह की श्रद्धा अपने गुरु के प्रति वो रखते थे, किस तरह का आदर था उनके मन में, ये समझ में आएगा। महंत अवैधनाथ जी महाराज का जन्म इसी भूमि पर हुआ था। यही विकास खंड है और इसी विकास खंड में ग्राम कांडी में ही उनका जन्म हुआ था। लेकिन 1940 के बाद उनको कभी इस धरती पर वापस आने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उनके मन में कभी कभी इच्छा होती थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कार्यक्रम टल जाता था। लेकिन वह अक्सर पूछते थे मुझसे कि वहां पर शिक्षा की व्यवस्था कैसे चल रही है, कैसे वहां के बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्योंकि उनकी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम ठांगर में हुई थी। उसके बाद वो पढ़ने के लिए चमकोट ठाल चले गए। लेकिन माँ बाप और परिवार के सभी सदस्यों के असामयिक निधन के कारण बहुत छोटी उम्र में ही उनको घर छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन एक लंबे समय तक पूरे देश का भ्रमण करते करते, स्वाध्याय करते करते अंततः वह गोरखपुर में उस समय के गोरक्ष पीठाधीश्वर महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज के संपर्क में आए और बाद में उन्होंने महंत दिग्विजय नाथ जी का शिष्यत्व ग्रहण किया और वहां से उन्होंने उसे अपना कर्म क्षेत्र गोरखपुर को बना करके
वहाँ पर धर्म के प्रचार का, अध्यात्म के प्रचार का, शिक्षा, स्वास्थ्य और लोक कल्याण के अभियान के साथ में जुड़े। पूरे देश के अंदर उनका भ्रमण होता था और उनकी इच्छा होती थी, और इसीलिए उन्होंने मुझे 1996-97 में पूछा, कहा कि वहाँ के बच्चे पढ़ाई कैसे करते हैं। मैंने उनको बताया कि वहाँ पे कुछ जगह इंटर कॉलेज हैं, लेकिन डिग्री कॉलेज कोटद्वार और इसी के बीच में कहीं नहीं है। उन्होंने कहा देखो, अगर हो सके तो वहाँ एक डिग्री कॉलेज जरूर बने। और संजोग से उस समय यहाँ की कुछ लोगों की एक समिति मेरे पूज्य पिता के साथ उन्होंने संपर्क किया कि हम लोग एक डिग्री कॉलेज बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा जमीन कौन दे रहा है? उन्होंने कहा वहाँ पे जमीन हम लोगों ने ले ली है, तय कर के उस जमीन को आप ले लीजिए, हम आपको जमीन दे रहे हैं, आप उस जमीन पे वो जो भी करना है करवा लीजिए। और फिर इस प्रक्रिया को हम लोगों ने 1996-97 में प्रारंभ किया। प्रारंभ में केवल यहाँ पर कुछ क्लासेस प्रारंभ हुई, लेकिन बाद में मैंने उनसे कहा, मैंने परमानेंट मान्यता लेने की व्यवस्था कर दी। उत्तराखंड सरकारों में आवागमन, कभी सरकार आती थी, कभी दूसरी सरकार आती थी, ये कार्यक्रम बाधित होता गया। लेकिन 2005 के बाद यहाँ पे नियमित कक्षाएं प्रारंभ हुई, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि महाविद्यालय के लिए जो जमीन ली गई थी, उसी जमीन में यहाँ की तहसील भी बनी थी, और तहसील के बाद महाविद्यालय भी यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। राजकीय महाविद्यालय के रूप में उत्तराखंड सरकार ने उसे मान्यता दी। पूरी जमीन, पूरी प्रॉपर्टी जो भी महाविद्यालय की थी, उत्तराखंड सरकार के पास है। उत्तराखंड सरकार आज उसको संचालित कर रही है, और मैं धन्यवाद दूंगा श्री धामी जी को, डॉक्टर धन सिंह रावत जी को। आज उन्होंने यहाँ पर न केवल मानविकी से बीए की कक्षाएं जो चलती हैं उसके लिए, बल्कि साइंस के लिए भी यहाँ पर आज उन्होंने यहाँ पर घोषणा की है। और मैं विश्वास करूँगा कि अगले सत्र से, जब नया सत्र यहाँ पर अगली बार प्रारंभ होगा, तो उसमें यहाँ पर साइंस की कक्षाएं भी इस क्षेत्र के बच्चों को यहीं पर पढ़ने का अवसर यहाँ पर प्रारंभ होगा। आज पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की मूर्ति का यहाँ पर स्थापना का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरे लिए ये व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात है कि मैं अपने पूज्य गुरु को उनकी जन्मभूमि पर मैं सम्मान दे पा रहा हूं, और मुझे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार ने बुलाया। मैं इसके लिए उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री को और उच्च शिक्षा मंत्री को हृदय से धन्यवाद दूंगा। भाइयों बहनों, आज मेरे लिए एक और भी गौरव का विषय है कि यहाँ पर मुझे अपने स्कूली गुरुओं का भी सम्मान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने पहली से 9वीं क्लास तक यहाँ पे पढ़ा था, हांगर में, चमकोट थाल में। 9वीं क्लास के बाद मैं अपने पिताजी के साथ चला गया था, और मुझे आज इस बात का दुख है कि बहुत सारे ऐसे हमारे उस समय के गुरुजन जो आज नहीं हैं, लेकिन 6 हमारे गुरुजनों को, श्री राजेंद्र सिंह रावत जी, श्री रघुवीर सिंह नेगी जी,
श्री राजेंद्र सिंह भंडारी जी, श्री महिमानंद बमरा जी, सत्य प्रकाश बड़थवाल जी, श्री हरिप्रसाद पुनियाल जी, इन 6 गुरुजनों को यहां पर आज मंच पर मुझे सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे केवल उत्तराखंड के नौजवानों से एक बात कहनी है। मैं देख रहा था, मैं बहुत बार देखता हूं, सुनता हूं, और प्रवीण जी ने जब यहां पर मुख्यमंत्री थे उस समय यहां पर एक उत्तराखंड का उन्होंने एक आयोग भी बनाया था, पलायन आयोग बनाया था। और मुझे उस समय इस बात को लेकर के खासतौर पर इस बात की चिंता होती थी कि आखिर उत्तराखंड से लोग पलायन क्यों कर रहे हैं। यहां पर जितनी अच्छी शिक्षा है, जितना अच्छा माहौल है पठन पाठन का, जितना प्राकृतिक सौंदर्य है और जितनी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को हमें आगे बढ़ाना होगा। ये वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में अगला वीडियो मेरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एक मुख्यमंत्री के तौर पे और दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने जो यात्रा शुरू की है, उन्होंने जो काम किए हैं, उसके बारे में उनका जो बयान है वो दिलचस्प है। बने रहिए द इंडियन पोस्ट के साथ। इसी तरह की खबर, इसी तरह की चर्चा के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।